और लगाई और उन्होंने अही रेजिमेंट नहीं बनाई। स्वतंत्रता के बाद आपके जहन में प्रश्न आएगा कि अही रेजिमेंट क्यों नहीं बनी। जब 8 रेजिमेंट बनाई, जो कुमाऊं रेजिमेंट बनाई, कुमाऊं रेजिमेंट में अंग्रेजों ने 33% जाट, 33% कुमाऊनी और 33% अहीरों को कुमाऊं रेजिमेंट में भेजा। जब पहला विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, उन्होंने 9 हैदराबाद रेजिमेंट, जिसमें ये 33% थे, उसको तोड़ दिया और जो जाट थे वो जाट रेजिमेंट में चले गए, कुमाऊनी कुमाऊं रेजिमेंट में चले गए। लेकिन अहीर अगर अंग्रेज चाहते तो 19 हैदराबाद रेजिमेंट का नाम अहीर रेजिमेंट रख सकते थे, उन्होंने ही नहीं रखा क्योंकि उनके हिसाब से अहीर बागी कौम थी, जबकि बागी कौम नहीं थी। वो देश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, बलिदान दे रहे थे। स्वतंत्रता के बाद जब अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठा तो 1967 में अहीर रेजिमेंट बनते बनते रुक गई। और मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, हर पक्ष में के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हैं तो उन्नति उस संगठन की होती है। लेकिन भारत में अनेक राजनीतिक दलों ने इन यादवों को एक दूसरे से अलग अलग खेमों में खड़ा करना शुरू किया। इस कारण से यादव धीरे धीरे बिखरते गए और हम हमेशा किसी भी सामाजिक मुद्दे को एक राजनीतिक चश्मे पहन के देखते हैं। आज हमारे पूरे देश के यादव समाज, जिसमें देश की जनसंख्या 22 से 23 करोड़ यादव हैं, चाहे वो यादव जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, यादव यादव है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। चाहे वो किसी प्रदेश का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, वो यादव है, वो कृष्ण का वंशज है। आपको ये बताऊंगा कि 1857 के बाद जो पहला बड़ी लड़ाई हुई थी विश्व में, पहला विश्व युद्ध हुआ था। उस पहले विश्व युद्ध में 77,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें 7,500 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध में 88,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें 8,500 से 9,000 अहीर सैनिक थे। स्वतंत्रता के पहले जितने भी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार थे, चाहे वो विक्टोरिया क्रॉस हो, जॉर्ज क्रॉस हो, मिलिट्री क्रॉस हो, ये सब अहीरों की झोली में हैं। और दूसरे विश्व युद्ध में सिर्फ 18 भारतीय सैनिकों को तत्कालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था और इन 18 में 3 अहीर थे। स्वतंत्रता के बाद अहीरों की झोली में आज परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, शौर्य चक्र है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि भारत में सिर्फ 2 महिलाओं को मरणोपरांत शांति काल का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार था अशोक चक्र दिया गया। उसमें एक थी कमलेश कुमारी यादव, जो अहीर थी। जब अहीर रेजिमेंट का ये इतिहास है और आज अहीर रेजिमेंट नहीं है, तो ये हमारा सबका सामूहिक मुद्दा है। ये प्रदीप यादव या गोविंद भाई या वासिम भाई का मुद्दा नहीं है, पूरे देश के यादवों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, उनके मान सम्मान का मुद्दा है, उनके आत्मसम्मान का मुद्दा है। और बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के आपको ये 3 सामाजिक मुद्दे हैं, एक अहीर रेजिमेंट, दूसरा जातिगत जनगणना और तीसरा आरक्षण। हम लोगों की उम्र तो कम, 2, 4, 5, 7 साल में चले जाएंगे। जब ये बच्चे बड़े होंगे, जो युवा हैं, जब इनकी आने वाली पीढ़ियां होंगी, जब आपसे पूछेंगे कि हमारी अहीर रेजिमेंट बनी या नहीं बनी, तब कम से कम आपके पिता तो कहेंगे कि हमने अहीर रेजिमेंट के लिए पूरे देश में आवाज उठाई थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य अहीर रेजिमेंट का गठन। और
ये अकेले से नहीं होता, क्योंकि कोई भी काम एक टीम से होता है। ये कहावत है ना कि खुली मुट्ठी खाक की, बंद मुट्ठी लाख की। और मुट्ठी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिस्ट, FIST। इसका मतलब फोर्सफुल, इंटीग्रेटेड, स्पिरिटेड टीम। जब तक हम अपना राजनीतिक चश्मा निकाल के पीछे रख के इन 3 मुद्दों को सामाजिक दृष्टि से देखेंगे, देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, अहीर रेजिमेंट को बनाना ही पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि हमने 13 अप्रैल को छपरा से शुरू की थी, जिसमें वासम भाई थे, गोविंद भाई थे, सभी थे वहां पे, लीरी बहन थी। 18 नवंबर को जंतर मंतर पहुंचेंगे। ये कलश यात्रा का समापन नहीं है, ये इस 6-7 महीने चले हुए एक पहला चरण है। आगे और भी पूरे देशव्यापी कार्यक्रम होंगे और उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। घर में बैठ के रिमोट कंट्रोल से अही रेजिमेंट नहीं बनेगी। और ये मैं आपको वादा देता हूं, पिछले 3 साल से कम 1 लाख किलोमीटर मैं और मेरी पत्नी पूरे देश के भ्रमण कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं, अही रेजिमेंट के लिए। क्योंकि आपके कांधे में नाम नमक निशान आपका अही रेजिमेंट जो आपके लिखे होगा, आपका सीना गर्व से ऊपर हो जाएगा। क्या आप अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष में हिस्सा लेना चाहते हैं? नहीं, ईमानदारी से बोलिए, हाँ या ना? यस, हाँ। इस आवाज से तो नहीं लगता, इससे आवाज तो मेरी ज्यादा है। आप संघर्ष में हिस्सा लेंगे या नहीं? लेंगे। बस ये कुछ कहना चाहता था। एक चीज और कहूंगा, ये जो कलश यात्रा चल रही है, इसमें किरण, अर्जुन, हनुमान और महेंद्र ये गाड़ी लेके पूरे देश में चल रहे हैं। सबको बुला ले, सबका नाम है। ये इन्होंने बहुत अच्छे से चलाई है और हर प्रदेश में जितनी उनकी सक्षम थे उन्होंने अपनी चलाई है। और गुजरात में ये मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। द्वारकाधीश हम लोग आ चुके हैं पहले भी, मेरी पत्नी भी, लीरी बहन ने उनको बुलाया था, बुलाया नहीं था, आदेश दिया था, मेरी पत्नी भाग के आई थी। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए वो मेरे सीने में जो 16 मेडल हैं, ये मेरी आन बान शान है। मुझे सिर्फ अपने बच्चों के पिता के कंधे में अहीर रेजिमेंट का निशान चाहिए। बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक चीज और, एक वीडियो है अहीर रेजिमेंट का इतिहास जो 26-27 मिनट का है। मैंने गोविंद भाई को भेजा था, लीरी बहन को भेजा था, सबको भेजा है। मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, खासकर बच्चे, युवा, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि किन कारणों से अहीर रेजिमेंट नहीं बनी और उसमें बहुत सारी गलतियां हम लोगों की भी हैं। अगर हम अपनी गलती सुधारेंगे तो भविष्य का रास्ता हमारा बेहतर होगा, साफ सुथरा होगा, बिना कांटों का होगा। एक और बात कहना चाहूंगा, अभी आपने सुना होगा 120 बहादुर एक पिक्चर बन रही है। वो 120 बहादुर रेजांगला की लड़ाई के ऊपर बन रही है। रेजांगला जहां पे 18,500 फुट में टेम्परेचर से बर्फ से 30 डिग्री नीचे होता है। हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनके पास नॉर्मल स्वेटर था, 303 बोल्ट एक्शन की राइफल थी, कुछ आधुनिक शस्त्रकार नहीं थे। एक रात में 18 और 19 नवंबर 1962 की रात में 114 अहीरों ने अपनी शहादत दी थी और 1300 से ज्यादा चीनियों को मारा था। उस शहादत के चलते आज रेजांगला, चुचूल, चलांग और ले आज भारत के नक्शे में है। ध्यान रखिए इस चीज का, ये हमारे पूर्वजों की कुर्बानी है। जैसे आप लोग सोना चांदी तिजोरी में रखते हैं ना, ये मेरे लिए सोना चांदी से ज्यादा कीमती, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में मैंने अपने सैनिकों के जो गोले फटे और मैंने अपने कंधों में अपने सैनिकों के पार्थिव शरीर को उठाया है, तो मैं बहुत पीड़ित होता हूं जब देखता हूं कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी। मेरे साथ हैं आप सब, समय का भाव है, वीडियो जरूर देखिएगा। और 120
बहादुर जो बन रहे हैं, हम फरहान खान सबसे बात करेंगे। इसका नाम 120 अहीर बहादुर होना चाहिए। बस आप सब परिवार खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपको मेरी और मेरी पत्नी की शुभकामनाएं। उन्नति पथ पर अग्रसर रहें। अब एक बार मेरे साथ आप नारा लगा लीजिए, अहीर रेजिमेंट, ऐसे नहीं, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, हक है हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। खूब खूब धन्यवाद प्रदीप।